वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और नए लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 468 से क्वेश्चन। 500 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे। तो हिस्ट्री में 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, समझ सकते हो आप। और कितने आपको याद हुए ये अभी मैं जब क्विज कराऊंगा तब देख लूँगा कि कितने आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए 468 क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 469 कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत सिस्टम में, दिल्ली सल्तनत में पोस्टल सिस्टम के बारे में इब्न बतूता ने अपनी किताब में लिखा था। ठीक है, तो इब्न बतूता हो जाएगा। ठीक है। 474 कह रहा है हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव लिवाई हक ए शरब। तो हक ए शरब कभी पूछ लेता है क्या? तो ये इरिगेशन टैक्स था। मतलब खेतों में अगर पानी चाहिए तो आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। 1/3 टैक्स लगता था और ये टैक्स लगाया था फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। ठीक है, एक ही बात है। 475 कह रहा है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड लिवाइड जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो, जजिया जो टैक्स था ये ब्राह्मण पे भी लिया गया पहली बार। किसने लगाया वो? तो वो लगाया फिरोज तुगलक ने। क्या बता सकते हो कमेंट में जजिया टैक्स क्या है? बहुत ही फेमस टैक्स है। 470 कह रहा है हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली। तो देखो, होली में भी सेलिब्रेट करता था जो वो रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। 471 कह रहा है द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम द किंग। मतलब वो लोग राजा से फ्री हो गए और राजा अपनी जनता से। ये किसके मरने पे? बदायूनी ने बोला था। तो देखो, बदायूनी ने ये बोला था मोहम्मद बिन तुगलक के ख़त्म होने पे, मतलब उसकी मृत्यु होने पे, कि राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुए और प्रजा अपने राजा से मुक्त हुई। बदायूनी ने बोला था, याद रखिएगा। 476 कह रहा है व्हाट वाज दारुल शफा एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। तो देखो, दारुल शफा किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये जो था ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था, मतलब फ्री हॉस्पिटल था एक। ठीक है, दारुल शफा, याद रखिएगा। 477 कह रहा है इन हुज रियाइन डिड तैमूर इन्वेडेड इंडिया। तो तैमूर भारत में कब आक्रमण करता है? तो तैमूर भारत में आक्रमण करता है 1398 में। उस टाइम तुगलक डायनेस्टी होती है शासन में और राजा होता है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। महमूद तुगलक या मोहम्मद तुगलक। ठीक है। 472 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू हेल्प दी अनएम्प्लॉयमेंट। तो देख रहे हो, उस टाइम भी अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी फिरोज शाह तुगलक ने। एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है। 473 कह रहा है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज प्रिमरली स्टैब्लिश बाय। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था। ठीक है, लोक सेवा आयोग मतलब लोक निर्माण आयोग जो आप देखते हो, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। 478 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर इन्वेजन ऑफ तैमूर। तो देखो, याद करो, तैमूर ने करा 1398 में। तब थी कौन सी डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी। अब याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था क्या? स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। तो यानी तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन आएगा? सैयद डायनेस्टी, यानी 478 का बी हो जाएगा। सो 479 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आप इसकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए। तो देखो, रकुद्दीन आया था 1236 में, मुबारक खान 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 और लास्ट में आपके आएगा आलम शाह। कौन आएगा लास्ट में? तो ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी ऐसा शौक भी लग जाता है, कभी कभी डीप में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो एक अगर आया वो सबका गलत है। अगर आपके लिए टफ है, अगर आपने पढ़ाई की है तो वो सबके ही लिए टफ होगा। ठीक है, तो इतना लोड नहीं लेना है। एक क्वेश्चन एग्जाम नहीं क्लियर कराता है, तो आराम से करो। ठीक है।
484 कह रहा है आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय, तो आगरा सिटी फाउंड कराया था सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। 485 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इज नोन फॉर हैविंग अबॉलिश द टैक्स ऑन ग्रेन, तो जो अनाज पे टैक्स लगता था सिकंदर लोदी ने उसको हटा दिया था। अब लोदी जो था सिकंदर लोदी, अब मैं अगर पूछ लूँ वो लोदी डायनेस्टी का था, ठीक है, तो लोदी डायनेस्टी को फॉर्म किसने किया था, मतलब किसने इस्टेब्लिश की थी लोदी डायनेस्टी, तो ये बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी ने। याद रखिएगा 1451 से 1526 इसका टाइम पीरियड था। 480 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर वॉज अफगान ओरिजिन। देखो सारे जो थे मोस्टली टर्किश थे, है ना, टर्क थे, पर कौन डायनेस्टी दिल्ली की अफगानी थी, तो बहलोल लोदी जो था ये अफगानी था, है ना, तो लोदी डायनेस्टी जो थी ये अफगान ओरिजिन की थी, ठीक है, याद रखिएगा। 481 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड आगरा, तो अगेन रिपीटेड है, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी। 486 अगर आप लेक्चर को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। कैसे? याद करो, मैंने गाना एक बनाया था, स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोदी, तो भैया इसको गाओ, स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोदी बना दो। ये वाला आप करो, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन 482 किसने आगरा की स्थापना करी और बाद में उसको अपना कैपिटल बनाया, तो अगेन क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी, ठीक है। 483 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड पोयम विद द पेन नेम गुलरुखी, गुलरुखी पोयम को किसने लिखा था, तो ये भी अगेन सिकंदर लोदी ने लिखा था। किसने लिखा था? सिकंदर लोदी ने लिखा था। 487 कह रहा है द लेडी पोइट हु डिस्क्राइब द विक्ट्रियस एक्सपेडिशन ऑफ हर हस्बैंड इन हर वर्क मधुरा विजयम, तो देखो मधुरा विजयम लिखा था गंगा देवी ने। किसने लिखा था? गंगा देवी ने। ये विजयनगर एम्पायर जो है वहाँ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा मधुरा विजयम किताब किसने लिखी थी, तो क्या नाम बताओगे? गंगा देवी बताओगे, ठीक है, याद रखिएगा। 488 कह रहा है हु वर दी अष्ट दिग्गजास इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण देव राया, तो देखो एक चीज ध्यान रखो, कृष्ण देव राया इनको आंध्र भोज भी कहा जाता था। क्या? आंध्र भोज, और ये विजयनगर एम्पायर की बात हो रही है, ठीक है, नीचे साउथ में आंध्र भोज भी कहा जाता था। अष्ट दिग्गजास जो थे ये 8 तेलुगु पोइट का एक ग्रुप था, ठीक है, क्या था? 8 तेलुगु पोइट का एक ग्रुप था, याद रखिएगा इसको। 489 कह रहा है द रूलिंग पीरियड ऑफ कृष्ण देव राया वॉज द गोल्डन एज ऑफ विच लिटरेचर, तो देखो कृष्ण देव राया का जो समय था ये तेलुगु लिटरेचर के लिए गोल्डन पीरियड था, ठीक है, तो तेलुगु हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। 490 कह रहा है विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय कृष्ण देव राया इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर, तो कृष्ण देव राया ने अपनी मदर की मेमोरी में बनाया था नागलापुरम। क्या बनाया था? नगलापुरम, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, नगलापुरम। 494 कह रहा है द बैटल ऑफ तलाईकोटा वॉज फॉट बिटवीन, तो देखो बैटल ऑफ तलाईकोटा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, ये हुआ था विजयनगर एंड कंबाइंड फोर्स ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा, ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी आ जाता है विजयनगर एंड डेक्कन प्लेट्यूज में जो भी किंग ऑफ डेक्कन है ना, या विजयनगर वर्सेस डेक्कन प्लेट्यूज, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगेन 495 बैटल ऑफ तलाईकोटा हुई कब, तो डेट याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, 1565 में हुई। कब हुई? 1565, 1565 में। दोस्तों 491 कह रहा है पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रज्जाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ, तो पर्शियन जो ट्रैवलर थे विजयनगर किसके शासनकाल में आए थे, तो ये आए थे देवराया सेकंड। किसमें? देवराया सेकंड। 492 कह रहा है हु अमंग दीज वॉज फेमस फॉर तेलुगु ट्रांसलेशन, तो देखो 3 ये जो कवि थे इन्होंने महाभारत जो कि संस्कृत में थी उसको तेलुगु में ट्रांसलेट करा था। कौन थे वो? ननन्या, टिक्कन और एर्रा प्रगिड्डा, है ना, यर्रा प्रगिड्डा, ऐसे ही है, यर्रा प्रगिड्डा, तो ये 3 कवियों के नाम याद रखिएगा। अब इसमें ऑप्शन में यर्रा प्रगिड्डा तो है नहीं, ननन्या है, टिक्कन है, तो ये दोनों सही है, ठीक है, तो ऑप्शन मतलब ये 3-4 हो जाएगा, ठीक है, और यर्रा प्रगिड्डा भी याद रखो, बाई चांस आ जाए कभी। 496 कह रहा है रून्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर, तो देखो विजयनगर की ओल्ड कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है हम्पी का टेम्पल,
देखा होगा आपने हम्पी में, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 497 कह रहा है द मोस्ट रूलर एंड सुल्तान ऑफ मिडीवल पीरियड बिलोंग टू विच क्लास। तो देखो जो ज़्यादातर सुल्तनत के पीरियड के राजा थे वो टर्किश थे। कौन थे? टर्किश थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कराते हैं आपको और 20-30 क्वेश्चन। तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, अच्छे से हिस्ट्री की कंसिस्टेंसी को बना के रखिए। क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ये ज़रूर मिलेंगे, इतना वादा है मेरा। आपकी नॉलेज ख़राब नहीं जाएगी, बट प्लीज़ कंटिन्यू इसको करते ज़रूर रहिए। बाकी कोई सजेशन अपने भाई को देना चाहते हो कमेंट में दे सकते हो। थैंक यू गाइज।